देश भर के एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की बुलंद आवाज बन चुके हैं सेवा सिंह बाली। जी हाँ, सेवा सिंह बाली यह नाम आज किसी के तारुफ का मोहताज नहीं रहा। देश के जम्मू कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल के एसपीओ की ऐसी आवाज बनते जा रहे हैं जिसको सुनना देश के सरकार की मजबूरी भी बन सकती है। एसपीओ का मुद्दा पुराना जरूर है, लेकिन इसकी गंभीरता की गहराई को केवल सेवा सिंह बाली ही जान सकते हैं। एसपीओ के मुद्दे पर आज बाली ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने इस बार बिहार के एसपीओ को आने की बात कही। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर अपना विश्वास जताना भी नहीं भूले। उनका कहना था कि भारत सरकार पर उनको पूरा विश्वास है कि वो हमारी मांगे जरूर मानेगी, लेकिन एक चेतावनी देना भी नहीं भूले कि यदि उनकी बातों को नहीं माना गया या उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह सुप्रीम कोर्ट जाने में भी गुरेज नहीं करेंगे। देखिए क्या कुछ कहना है सेवा सिंह। अभियान एसपी जो होते हैं हम लोग को बाय लेटर देकर और हर थाने में नियुक्त किए थे, और 2 साल काम करने के बाद हम लोग को हटा दिया गया और विदाउट सैलरी हटा दिया गया। उसके बाद मैं खुद मुजफ्फरपुर जिला के एसपी से मैं मिला और डीएम से भी मिला था। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, ये तो अच्छी बात नहीं है, इस पर कार्रवाई किया जाएगा। और कुछ दिनों के बाद मिलने के बाद वो वायरलेस वगैरह सारे थाने में कर दिए और निरस्त का लेटर डाल दिए और हम लोग को हटा दिया गया। और कुछ जिलों में, बिहार के कुछ जिलों में 5 साल 10 साल तक लोग काम किए हैं, उन लोग को सैलरी दी गई। लेकिन 2018 से सभी लोगों को नया गाइडलाइन लाने के बाद जो एक्स मिलिट्री को लाना है और इन लोगों को हटाना है, और सारे बिहार के एसपीओ को हटा दिए गए। तो आपके साथ लोग कितनी संख्या में एसपीओ होंगे जिनको हटाया गया है? बिहार में लगभग वो 6500 6500 हैं और लगभग सारे लोग को हटा दिए गए हैं। एक साथ हटाया गया जी, सबको एक साथ हटाया? हाँ, एक साथ हटाया गया। लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में 2016 में ही 2 साल काम करने के बाद विदाउट सैलरी हटा दिया गया। उसके से आप लोग जी कितने सालों से थे आप? मुजफ्फरपुर जिले में 2 साल से थे और अदर डिस्ट्रिक्ट में लगभग कोई 5 साल से थे, कोई 10 साल से थे। उन लोगों का, कुछ लोगों का जो 5 साल 10 साल से थे उनको सैलरी मिली। आपको नहीं मिली 2 साल? आपको नहीं, हमको एक दिन की सैलरी नहीं मिली। कितने साल हो गए? 2 साल की एक दिन भी सैलरी नहीं मिली आपको? सैलरी नहीं। शिकायत काका की थी। इसकी शिकायत आपने किसी नेता से की? इसकी बारे में जानकारी को हर जगह। मैं तो पीओ कार्यालय प्रधानमंत्री को भी मैंने लेटर दिया। वो ये पीओ कार्यालय प्रधानमंत्री को मैंने लेटर दिया और ये फॉर एक्शन करके एक लेटर यहाँ से बना चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन चीफ सेक्रेटरी इस पे कोई सुनवाई नहीं किए। तो फिर मैंने सेवा सिंह बाली साहब का वो यूट्यूब पे देखता था, फिर कांटेक्ट किया, फिर और यही कल्याण के लिए मैं सेवा सिंह बाली के पास आया। और इसी छंदों में मैं क्या बोलूं, बस सेवा सिंह बाली हमारे हैं जो उस राह तक पहुंचाएंगे जहां तक मैं अधूरा। अच्छा, 2 साल से आपको सैलरी मिली, लेकिन उसके बावजूद आप कैसे गुजारा कर रहे थे? 2 साल सैलरी नहीं मिली तो कैसे गुजारा कर रहे थे आप लोग 2 साल तक? किसी तरह सैलरी नहीं मिली तो फिर कैसे गुजारा होगा, जैसे लोग करता है। नहीं तो आपने 2 साल 2 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है। नहीं, 2 साल नहीं मिली। घर का 2 साल तक सैलरी नहीं मिली तो घर का गुजारा कैसे करा आपने? कैसे, वही तो बात है ना। क्या करा आपने? क्या किया घर चलाने के लिए? इनकम कहाँ से लेकर आए थे? इनकम छोटा मोटा धंधा करके अपना इनकम चलाए हो। मतलब जॉब भी कर रहे हो आप, धंधा भी कर रहे हो? नहीं, जॉब तो छुट्टी के बाद ना। नहीं, उससे पहले 2 साल आपने क्या काम करा? 2 साल तो मैं वर्क किया था थाना में। नहीं, उसकी सैलरी मिल रही थी ना जब आपने वर्क किया? तो फिर वही पूछ रहे हैं आपसे, फिर आपका परिवार, आपका घर कैसे चला? यार कुछ नहीं हो तो कैसे चलेगा? किसी तरह अपना छोटा मोटा धंधा करके चला। जब आपका अपॉइंट किया गया था, जब आप लोगों को अपॉइंट किया गया था, उस समय जो अपॉइंट थे उसके मुताबिक आपको कितनी सैलरी दी जा रही थी और कब दी जा रही थी? उस समय 3000 सैलरी थी। उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रेसिंग था कि 6000 होगा, फिर 6000 से फिर जैसे जैसे मतलब वो साल बीतता है ना, उसी तरह सैलरी इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन हम लोग की तो सैलरी ही नहीं मिली। 2 साल काम किया, हम लोग को सैलरी ही नहीं मिली। इंप्रूवमेंट क्या होगा सैलरी? सर, दूसरा आपसे मेरा सवाल है
क्या आपका नाम क्या है और आपके नवीन साथ कुमार। क्या क्या हुआ था? रवि कुमार जी बताइए क्या हुआ था ये आपके साथ? हम भी मुजफ्फरपुर जिला से हैं और सकरा थाने में हमारा ये था एसपीओ का ड्यूटी। और कितने साल आपने ड्यूटी करी? 2 कितने साल साल। का? जी, आपको 2 साल सैलरी मिली? नहीं पूरे आपको भी नहीं जिला में मिली? किसी को भी नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हम लोग विभागीय स्तर पर फरियाद लगाना शुरू किए। एसपी आईजी सब लोग सिर्फ आश्वासन दिए, कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय में भी गए, वहाँ भी केस अंडर ट्रायल है, अभी विचाराधीन है, कुछ जजमेंट नहीं आया। पीएमओ को लिखे, वहाँ से पीएमओ का ऑर्डर आया। ये ऑर्डर आए हुए करीब 4 साल हो गया। इस पर भी बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। तो अभी 2016 में आपने नौकरी की थी, उसमें ये 2018 में की थी आपने नौकरी, हमने जो ज्वाइन किया था आपने 2015 के जून महीने में, 2015 के जून महीने में? जी 2015 जी, जब चारों ओर से हम लोग निराश हो गए के माध्यम से हम लोग आवाज बुलंद करना चाहते हैं। मतलब 2015 से लेकर 18 तक की सैलरी मिल गई थी आप लोगों को? नहीं टोटल आपको तो 5 साल की सैलरी मिली। महीने जब आपको हर जिला का अलग अलग फिगर है, कहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है, कहीं 5 वर्ष काम लिया गया है, कहीं 10 तो साल। ऐसे कितने लोग हैं जिसको 2 साल से सैलरी नहीं मिल पाई? ऐसे कितने लोग हैं सिर्फ टोटल? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कितने लोग होंगे? कितने लोग? डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें 105 लोगों को 2 साल की सैलरी नहीं मिल नहीं पाई। मिली। कितने लोग आपने बताया 105 लोग होंगे, तो आपने क्या एक यूनियन बनाकर इसके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास नहीं किया? जब आपको लगा कि 5-6 महीने हो चुके हैं, अभी तक हमें 1 रुपया हम नहीं लोग मिला है। यूनियन का प्रयास किए, लेकिन यूनियन को रजिस्टर्ड ही सरकार द्वारा मान्यता नहीं दिया गया। नहीं तो सैलरी के लिए तो आपको तो सैलरी डिसाइड की गई थी, तो सैलरी हर जगह अप्रोच किया इन्होंने, हर जगह हर विभागीय जगह स्तर पर यहाँ आईजी तक के यहाँ, पीएमओ एसपी तक के पहुंचे, यहाँ, पीएमओ हर तक जगह। अप्रोच किया है। चीफ सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जो मुख्यमंत्री उसके हैं, बावजूद अभी 2018 में एक ज्वाइंट लेटर जारी किया गया, जिसके माध्यम से किसके द्वारा जारी किया बिहार के एसपीओ को कार्य से हटा दिया गया। तो वो किसने लेटर इशू किया? वो लेटर किसने इशू किया वो- कि बिहार के एसपीओ को कार्य से हटा दिया जाए? वो गृह मंत्रालय भारत सरकार गृह मंत्रालय। जी रखा अपॉइंट किसने किया था आपको? अपॉइंट किया था बिहार सरकार ने। बिहार सरकार के मतलब बीजेपी। वो हम लोग को बताए थे, हम लोग को सुनने में आया कि एसआरई की योजना है जो केंद्र का है, उस योजना के अंतर्गत हम लोग का बहाली और वेतन भत्ता किया जाएगा। तो ये योजना उसी जिलों में लागू होता है जहां आतंकी। ये तो हो गई पुलिस की बात। जी। किसी नेताओं से मिले, स्थानीय नेताओं से आपने बात करी? नहीं। सुशील मोदी से बात करी हो, चाहे आप नीतीश कुमार से बात करी हो? हम लोग जो है सो पटना में 72 दिन धरना पे बैठे, जी, जिस पर उस धरना में आपको विपक्ष के भी लोग आए थे, सभी लोग आए थे, लेकिन आश्वासन देते थे और काम कुछ होता नहीं। तो दिल्ली में भी आपने अपनी आवाज को बुलंद किया क्या इस तरीके से? या पहली बार सेवा सिंह बाली जी के नेतृत्व में ये काम करेंगे? पहली बार सेवा सिंह बाली के द्वारा हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं और इनका जो कार्य है लद्दाख के प्रति, जम्मू कश्मीर के प्रति, हिमाचल के प्रति, उसको देखते हुए हम लोग इनका साथ पकड़े हैं कि हम लोग के साथ भी न्यायोचित कार्रवाई। सेवा सिंह बाली जी, आप पहले ही एक केस लड़ हिमाचल प्रदेश की, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये बिहार के एसपी की क्या लड़ाई लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक आप? ये लड़ाई नहीं है जनाब। ये कौन सी लड़ाई है? ये कौन सी कानून इजाजत देती है कि किसी भी एक आदमी को आप रोजगार फराहम कर रहे हो, उसके बाद विदाउट कोई भी कारण बताए उसको आप निकाल देते हो और उसकी जगह उस आदमी को लगा रहे हो आप जो ऑलरेडी पेंशन ले रहा हो, जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी पेंशन ले रहा हो और वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड आया हो, यानी एक सर्विसमैन हो, उसको आप इनकी जगह लगा रहे हो। सर, उसका मतलब यही है जी, उसका मतलब यही है कि गरीबों का बोलबाला कहीं नहीं है, गरीबों का रखवाला कोई नहीं है, गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। किसी बड़े नेता का फोन आता है, एक को निकाल दिया जाता है, दूसरे को लगा दिया जाता है। और हमारा मानना यही है कि उन लोगों को तभी जॉब प्रोवाइड किया गया है क्योंकि वो सरमायादार हैं, पैसे वाले लोग हैं, सर्विस करके रिटायर्ड आए हैं, तो इसलिए इन गरीबों को हटा दिया गया और उनको इनकी जगह नियुक्त किया गया। इस चीज को ये रूल यानी कानून का वायलेशन है, कानून के खिलाफ वर्जी है। इसके लिए हम तो पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अप्रोच करेंगे, अगर जरूरत पड़ी
इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेके हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्याय अधिकार के लिए जरूर जाएंगे। सर ये बताइए कि आप लोग किस तरीके की हेल्प कर रहे हैं इन लोगों की? सेवा सिंह बाली जी हैं जो है वो एसपी बता दिए यूट्यूब से बता दिए, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सर सीधा सीधा एक आखिरी सवाल ये है कि आप किस तरीके से इन एसपीओ की मदद करेंगे? सीधा सीधा सवाल। मैं एक नेशनल सोशल वर्कर के हैसियत से, एक हिंदुस्तानी शहरी होने के हैसियत से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नाइंसाफी होगी, सेवा सिंह बाली वहां के लोगों की आवाज को उठाएगा और उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे चाहे कानून का दरवाजा खटखटाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारा एक सहारा है, यहाँ इंसाफ का बड़ा घर है, वहां पर हम जाएंगे। इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट कर दिए हैं। अब हम मिलके हक और इंसाफ की जंग लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ का घर है वो। वहां से बिहार के तमाम डिसएंगेज एसपीओ को जरूर इंसाफ मिलेगा। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। मैंने ये सारी डिटेल अपनी तरफ से इनके हमने एक ज्वाइंट मेमोरेंडम बनाया है जो हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देने जा रहे हैं। उसके बाद 7 तारीख को, यही यानी परसों 7 तारीख को मैं प्रधानमंत्री के भाई यानी प्रहलाद मोदी साहब से मेरी एक मीटिंग है, अपॉइंटमेंट हो चुकी है, मिल चुके हैं। 1 घंटा मेरी उनके साथ मीटिंग है। उस मीटिंग में भी इनका मुद्दा उठाया जाएगा और मैं उनसे अपील करूंगा कि वो डायरेक्ट बिहार के मुख्यमंत्री को यह आदेश जारी करें कि फौरी तौर पर इनको तमाम डिसएंगेज एसपीओ को रीएंगेज कर दिया जाए। सर ये बताइए कि जब आप लोग इनके हेल्प करेंगे, हेल्प के अंदर जो वकील का खर्चा होगा या किसी और चीज़ का होगा, वो कहाँ से मैनेज करेंगे आप? अपनी तरफ से या फिर किसी बात? फिलहाल तो मैं ये कहना चाहूँगा, फिलहाल तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं रहे हैं। फिलहाल तो हम 101% मुझे देश के जो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह साहब, मुझे 101% उनके ऊपर भरोसा है। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पूरे देश की व्यवस्था खराब करने वाले हैं स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। प्रधानमंत्री साहब लिख रहे हैं, मैं थैंक्स करना चाहता हूं तमाम आपके चैनल के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, जबकि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को यह आदेश जारी कर दिया और चीफ सेक्रेटरी साहब इतने लटरमस्त थे बिहार के, उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसका मतलब है कि सिस्टम में खराबी है, सिस्टम को सुधारना होगा। वो देश के प्रधानमंत्री बखूबी सुधारना जानते हैं और हमें देश के प्रधानमंत्री के ऊपर 101% भरोसा है।